एक चिंतनीय बात है कि भगवान की जो नवधा भक्तियां हैं उनमें कथा श्रोताओं का दूसरा नंबर है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में रति करना दूसरा स्थान है, जो सुनने वालों को दूसरा स्थान है, और वक्ता को चौथे स्थान पर लाया गया है। तो बहुत बाद में स्थान दिया गया है। जहां भक्ति की बात है वक्ता बाद में है, श्रोता पहले है। क्योंकि वक्ता में कभी कभी अभिमान होता है, कभी क्या अक्सर अभिमान होता है। इसलिए वक्ता जब व्यास मंच पर बैठता है तो अभिमान युक्त होकर के भी बैठता है, लेकिन श्रोता जो बैठता है कथा श्रवण करने के लिए उसमें कोई अभिमान की गुंजाइश ही नहीं रहती। वो तो निष्काम भाव से कथा श्रवण के लिए आता है और वक्ता से पहले आता है। इसलिए श्रोता की भक्ति वक्ता से आगे मानी गई है। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान, मेरे गुणों का गान करे, लेकिन कैसे बोले? कपट तज करके। रामचरितमानस में वक्ता का स्वरूप भी दिखाते हैं। कागभूषण जी महाराज कैसे कथा करते हैं कि मम गुण गावते पुलक शरीरा, गदे गद गिरा नयन बहनीरा। ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कथावाचक ऐसा हो कि कथा करते समय ममगुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलकांकित हो जाए, रोमांच आए उसको जीवन में। हनुमान जी महाराज जब कथा श्रवण करते हैं तो कैसे श्रवण करते हैं? बोले वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम। जब कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज तो उनके गुणों को श्रवण करके उनके मुख से गर्म हवा निकलती है, आंखों से आंसू बरसते हैं। हा हा हा, ऐसा भाव पुलकावली उनको आती, ऐसी कथा। कई बार मैंने देखा, बस में चल रहा हूं, मैं ट्रेन में चल रहा हूं, तो पेपर की कटिंग पड़ी है या कोई कागज पड़ा है, उस कागज में ही राम का नाम लिखा हुआ दिख गया तो हम तत्काल उसको उठा लेते हैं। और उसी में कोई ना कोई कहीं प्रसंग, एक बार मैंने पढ़ा कहीं का सम्मेलन चल रहा था, उसका सम्मेलन की न्यूज थी उसमें, और बहुत सुंदर चरित्र था उसमें। तो भाव सत्ता मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बह नीरा। वक्ता ऐसा हो जो मेरी कथा को करते हुए गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लग जाएं। और आगे कहते हैं कि काम आदि मद दंभी न जाके, काम आदि मद हो दंभ न जाके, ताते निरंतर बस में ताके। पर हो बस में जाके। वक्ता में आगे और भी दो शर्त दी, बोले काम आदि मद दंभ न जाके, जिसके मन में कथा करते समय कोई कामना ना हो कि मुझे इतनी दक्षिणा मिले, मुझे इतना सम्मान मुझे मिले, मुझे ऐसी रिस्पेक्ट मिले, मुझे ऐसा। काम आदि और मद दंभ, अपने ज्ञान का उसमें किसी भी प्रकार का मद ना हो, अभिमान ना हो, और वक्ता दंभी ना हो।
दम्भी उसे कहते हैं जो खुद ही मौका पाने पर बार बार कथा के अंदर में अपनी विशेषताओं का उल्लेख करे। मैं ऐसा वक्ता हूं, मैं ऐसा वक्ता हूं, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अब क्या हो रहा है? अब जितनी कथा नहीं होती, वक्ताओं की अपनी कथाएं उसमें ज्यादा होती हैं। किसी ना किसी माध्यम से खींच तान करके अपनी विशेषताओं का उल्लेख करना, यह दंभ का प्रतीक है। काम आदि मद दंभ न जाके। रामायण में कथाकार भी अलग अलग हुए। एक श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा, वो जिसको कथा सुना देते हैं हनुमान जी, उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। दो लोगों का तो रामचरितमानस में ही वर्णन आ गया, हनुमान चालीसा में। तुम्हें उपकारे सुग्रीव जी कीना, तुम उपकारे सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी महाराज भी कथा सुनाते हैं, लेकिन हर एक कथा का फल अलग है। कथा तो एक ही है, पर इस कथा में हर एक जीवन की समस्या का समाधान भरा हुआ है। कथा एक ही है। जो राम कथा वाचक होता है वो एक वैद्य की तरह होता है, एक डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर क्या करता है? ऐसे नब्ज पकड़ता है, 3 उंगलियां रखता है, काम वात कफ, इन 3 धाराओं को देखता है। तीनों नसें यहां पर होती, इसलिए तीनों जो उंगलियां होती समानांतर नहीं होती, थोड़ी आगे पीछे होती। जब वैद्य रखता है वो तीनों नब्जों को पकड़ के समझ जाता है कि कौन सी धारा आगे है, पीछे है, और तत्काल आपको बता देगा कि आप किस रोग से गुजर रहे हैं, और फिर वो दवा देता है। तो वैद्य सबको एक जैसी दवा नहीं देता, उसके रोग के अनुसार दवा देता है। एक बार मुझे कोई रोग था, सामान्य रोग, पेट से संबंधित था, पेट साफ नहीं हो रहा था, कुछ था, जो भी हो। तो मुझे किसी ने बताया कि खोजवा जहां मैं रहता हूं अपना आश्रम है, बोले महाराज जी वो डॉक्टर होम्योपैथिक हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं, एकदम ठीक कर देते हैं। तो मैं उन डॉक्टर के पास में गया, वो मुझे नहीं जानते थे, नया नया मैं महंत बना था। आधे घंटे तक मैं प्रतीक्षा करता रहा और मेरे सामने कई रोगी आए जो पहले से बैठे हुए थे, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर, आपने देखी होगी होम्योपैथिक दवा कैसे दी जाती है, एक छोटी सी शीशी होती है और उसमें छोटे छोटे दाने में डाल करके दे दी जाती है। तो जिसने जो रोग बताया उसे वैसी ही गोलियां दे दी गई। तो मुझे उन पर कोई विश्वास ही नहीं हुआ। घर आकर के मैंने वो दवाइयां फेंक दी, मैंने नहीं खाई। और उसके बाद में कालोपरांत में 2-3 महीने बाद में किसी उत्सव या किसी कार्यक्रम में वो डॉक्टर साहब मंदिर में आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, उन्होंने देखा कि मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे पास भी आए। बैठे बातचीत हुई, बोले महाराज जी आप हमारे यहाँ पर आए थे, मुझे याद है। हमने कहा हाँ मैं आया था। बोले आपको कैसी लगी हमारी दवा, आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ?
तो मैंने कहा कि मैं आपको सत्य बताऊं कि झूठ? बोले नहीं महाराज जी, सत्य ही बताइएगा। मैंने कहा मैंने आपकी दवा खाई ही नहीं। बोले क्यों महाराज जी? हमने कहा मैंने फेंक दी थी। तो बोले आपने फेंक क्यों दी? हमने कहा कि हमसे पहले जो रोगी आए उनको भी आपने दी और सबको आपने वैसी गोलियां दे दी, तो मुझे कोई आप में विश्वास हुआ नहीं और मैंने वो दवाइयां फेंक दी, मैंने उनको नहीं खाया। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने क्या सोच कर? हमने कहा वो छोटी छोटी गोलियां थी, वही आपने उसको दे दी, वही उनको। बोले महाराज जी दवा वो गोलियां नहीं थी, वो गोलियां तो शर्करा से, शक्कर से बनी हुई होती है। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वहां बाटलें कितनी रखी हुई थी। हमने कहा हाँ बाटलें तो थी। बोले दवाइयां उनमें थी, इसलिए वो अलग अलग दवा मैंने उनमें डाल करके दी। शक्कर की गोलियां तो वही थी कि कड़वी दवा ना लगे इसलिए मीठे में ही खा लें, पर दवा उनमें थी, उसमें नहीं। उसी तरह से आपके मन में ये चिंतन आ सकता है कि कथा तो आप एक ही कह रहे हो और इसमें हजारों लोग पंडाल में बैठे हुए हैं, सबके जीवन की समस्याएं अलग अलग हैं, तो ये एक ही कथा सबकी समस्याओं का समाधान कैसे बन सकती है? तो उसका उत्तर यह है कि जो कथावाचक होता है, कथा तो वही है, हर एक युग में वही कथा है, लेकिन कथावाचक देश काल परिस्थिति के अनुसार कथा का संदर्भ बदल देता है, कथा का तरीका बदल देता है और उसमें समाधान आपको दे देता है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे विलक्षण कथावाचक हैं। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान, हनुमान जी महाराज भी कथा कहते हैं। कैसे कथा कहते हैं? देखो उन्होंने पहले सुग्रीव को कथा सुनाई, 2 बार सुग्रीव को कथा सुनाने का वर्णन आता है। पहले उन्होंने तब कथा सुनाई जब सुग्रीव ने राम जी को देखा, आवत देख अतुल बल सीवा, अति सभीत कहे सुन हनुमाना। धनुष बाणधारी रघुनंदन श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण जी को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो पीपर पात सरस मन डोला, सुग्रीव कांप गया कि बाली श्राप के कारण खुद तो इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, पर वो चतुर है, मेरा वध करवाने के लिए कोई दूसरे योद्धाओं को भेज सकता है। इसलिए हनुमान जी से कहा कि तुम जाके पता लगाओ और पठे बाली होए मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सहला। अगर ये बाली के भेजे हुए हों, इनके मन में कुछ कपट चल हो तो संकेत कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। तो सुग्रीव इतना भयभीत था। उस समय जो हनुमान जी ने सुग्रीव को कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, वो ऐसी कथा सुनाई जो सुग्रीव के मन से डर को भगा देती है। कह देती है भगवान हैं, करुणा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, सबको लगाने वाले हृदय से हैं, सबके दुखों को दूर कर देते हैं। ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव का जो भय था वो भाग गया। भयभीत था तो पहले उन्होंने जो राम कथा की वो उसके जीवन में निर्भयता को डालने वाली थी। पर मेरे भाई बहनों ध्यान रखना कि जीवन में कभी कभी अतिशय निर्भयता भी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। जो ज़्यादा निडर हो जाते हैं ना, वो गलत कामों में चल जाते हैं। इसलिए जीवन में डर होना भी बहुत जरूरी है। किसका डर? ईश्वर का डर रखो, अपने माता पिता से डरो, अपने गुरु से डरो, ईश्वर से डरो। जीवन में डर भी बहुत आवश्यक है। बड़े भाई किसी न किसी को ऐसा बना लो जिनके जीवन में कोई भय नहीं। आप जानते हो ज्यादातर एक्सीडेंट उन ड्राइवरों के होते हैं जो ज्यादा निर्भीकता से गाड़ी चलाते हैं। जो भय से चलाता है वो थोड़ा सा धीमे गाड़ी करेगा, फिर चलेगा आराम से। ज्यादातर डरने वालों के नहीं होते हैं, ना डरने वालों के होते हैं। तो जीवन में भय भी आवश्यक है।
पहले उन्होंने ऐसी गाड़ी चलाई, ऐसी कथा कही जिससे सुग्रीव को निर्भय बना दिया, और बाद में वो इतना निर्भय हो गया कि भगवान श्री राम जी ने उसके जो भय का मूल कारण था बाली का वध कर दिया। और बाली का जब वध हो गया, भगवान श्री राम जी वही किष्किंधा में बैठे हुए हैं शैलगिरी शिखर पर, और उसके बाद में सुग्रीव भगवान को ही भूल गया।